तो स्वागत है आपका भाई और बहनों एक और नई वीडियो में। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से हमें पता चला है कि एक इंसान जो अपने आप को लूसीफर का चौकीदार समझता था, उसका असली रूप दुनिया के सामने आ चुका है। स्पिरिचुअलिटी का मास्क पहनकर ये भाई साहब डीएम में फुल मचा रहे हैं। भाई साहब ने पहले तो एक लड़की से कैजुअली बात स्टार्ट कर दी, लेकिन धीरे धीरे उनका मन शुद्ध भावनाओं की जगह अश्लील विचारों पर शिफ्ट हो गया। लड़की ने मना भी किया, लाख मना किया उसने, मगर भाई साहब की हरकतों पर स्टॉप साइन का कोई असर ही नहीं पड़ता यार। और फिर टड़ा, उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का एचडी प्रीव्यू भेज दिया। इतना डेस्पो, और इसकी वजह से हम सब मर्द जात की बदनामी होती है ऐसे लोगों की वजह से। आओ जरा हम लोग भी मिलकर देखते हैं कि इस आदमी ने आखिर ऐसा करके दिया कि पूरा यूट्यूब इसको ट्रोल कर रहा है। तो चैट्स रीड करते हैं। यो, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग हिंज फॉर? लिटिल वाइल एंजॉयिंग द थ्रिल ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। एंड यहाँ पे अब नॉर्मली इसने बात शुरू करी है ना। एंड दोनों ने हॉबीज वगैरह के बारे में डिस्कशन शुरू किया है अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पे अगर हम लोग जाते हैं, सो उसने अपने बारे में कुछ बताया और फिर उसने पूछा कि व्हाट अबाउट यू। तो इसने अपनी नॉर्मल इंसान, मैंने भी एक बुक लिखी है, उसका नाम आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्लॉग स्पॉट पे मिल जाएगा, blogger.com पे मिल जाएगी, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो मैं कह रहा हूँ कि उसने ऐसी वाली चीज़ करी कि उसने अपनी बुक का नाम दिया। तो उसने लड़की ने कहा कि नॉट रियली। तो उसने पूछा डू यू लाइक फैंटेसी बुक्स? इट इज स्टिल नॉर्मल, क्योंकि होता है कुछ लोगों को पूछने का कुछ तरीका कुछ अलग होता है। इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल ओके, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं एक बार को मान लेता हूँ कि आज की जेनजी के हिसाब से, मैं खुद जेनजी के उसमें आता हूँ, बट मेरे विचार बहुत पुराने वाले हैं। मैं ऐसी नई चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूँ बहुत जल्दी। तो मैं एक बार को इसे चलो मान लिया, कंसीडर कर लिया आज के ज़माने के हिसाब से। सो इसके बाद अब नॉर्मल बात हुई थी अभी तक, तो हम लोगों ने जहाँ तक देखा, तो अभी जो पे बात शुरू हो गई, वो शुरू हो गई कि आर यू अ वर्जिन? इज इट रियली अ थिंग टू आस्क टू एनीवन? आई मीन, लड़का भी है, लड़की भी है तो भी उससे क्यों पूछना, और लड़का है तो भी उससे क्यों पूछना? एंड चलो, एक बार को तुमने पूछ लिया कि चलो दोस्ती वास्ती है या इन्फ्लुएंसर है तो तुम्हें जानती होगी। इसके आगे ये क्या पूछा है? इसके आगे जो पूछा है वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। डू यू क्रे फॉर द थिंग दैट ही हैज रिटन इज, क्या बोलूं मैं, ये एडोलेसेंट्स की एज पे होता है। तेरी एज 21 साल की है साले, ये तो नहीं होना चाहिए था ना। वियर्डो, आई थॉट यू वुड लव टॉकिंग डर्टी। ब्रो तीर, दैट्स सो डिस्गस्टिंग। वो लड़की कह भी रही है कि ये बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ है, बट क्या चल रहा है ये? आई एम सीरियसली, क्या बोलूं यार। उसके बाद बंदा लिखता है इट्स ऑलराइट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स नॉट माय फॉल्ट, तुम हो ही इतनी हॉट। भोसड़ी के बिल्कुल भी। अब उसके बाद वो कहती है कि व्हाट आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर थी। तो ऐसी क्या है कि ये क्या मेंटालिटी हो गई है ये लोगों की? व्हाट द फक, मैं क्या, मैं जी रहा हूँ क्या पुराने जमाने में? सिर्फ मैं ही जी रहा हूँ क्या, और कोई नहीं जी रहा क्या? अबे, अकल वकल है या नहीं है? मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं इस पे दया खा रहा हूँ कि क्या है ये। नो शिट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ। अब वो पूछती है कि हैक वैक हो गया है क्या? हैक, भाई मैं क्या बोलूं, हैक हो गया। उसके बाद उसने बोला तीर से यू गॉट हैक्ड और व्हाट, नो शिट्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ। एंड उसने ऐसी चीज बोली है, मैं अगर यूट्यूब पे बोल दूं तो बस मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा। अभी स्टार्ट तक नहीं हुआ है। विश यू वर हियर राइट नाउ, आई वुड रब माय फिंगर्स अप एंड डाउन ऑन योर नाकेल। उसने बोला तीर्थ इनफ इज इनफ। उसने ऐसी चीजें लिखी है, मैं बोल नहीं सकता हूँ यार। मैं लौंडा होकर शर्मा रहा हूँ ये सब बोलने में, मैं लौंडा होकर घबरा रहा हूँ। भाई वो लड़की है, उसके साथ तो सोचो। उसके जो स्टार्टिंग से मेंटल टॉर्चर होता है उसके घर वालों के उसमें, एंड एडोलेसेंट एज में जो उनके बॉडी के साथ जो डेवलपमेंट्स के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं, उससे वो जैसे तैसे उभरे लड़की। उसके बाद फिर वो बाहर निकले तो उसको डेस्परेट लौंडे मिलते हैं बाहर, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाले चले चक्कर जो बना रखे हैं आजकल लोगों ने, वो वाली चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद अगर उससे भी बच जाए लड़की किसी तरीके से उन सब से, तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो होते कुछ और है दिखाते कुछ और है। एंड फिर वो सबसे बचने के लिए जो लड़की किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके खुद को बचाती है, तो ऐसे ठरकी लौंडे मिल जाते हैं उनको। भाई मतलब हमारा देश क्या बचा है जीने लायक? मैं तो भाई बस सवाल ही सवाल करता रह जाऊंगा आजकल तो। वो कहते तीर्थ इनफ इज इनफ, डोंट टॉक शिट टू मी और एल्स आई एम ब्लॉकिंग यू। एंड जो नेक्स्ट उसने फोटो भेजी, आई वुडंट शो इट, क्योंकि यू नो ना क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है ना। तो उसने अपने उसकी फोटो भेज दी थी उस लड़की को। वो वाली फोटो है, बट मैं शो नहीं करने वाला हूँ बिल्कुल भी। अब इस आदमी को कोई इतना समझाना चाहेगा कि ये कोई अमेज़न का फ्लैश सेल नहीं है। इसको लगा कि इंस्टाग्राम डीएम एक शॉपिंग मॉल है जहाँ अनसॉलिसिटेड दिखाइए, बिना मांगे बेचिए, ऑफर चलता है। लेकिन ये कोई अमेज़न का फ्लैश सेल नहीं है जो रैंडम लोगों को आइटम दिखाओगे और वो कार्ट में डाल लेंगे। ये कोई डिजिटल आश्रम है। तीर्थ भाई को लगा ये कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग का तरीका है, पर भाई एनलाइटनमेंट नहीं, हैरेसमेंट का तरीका है। क्राइम पेट्रोल का केस बनवा दिया इस लौंडे ने। इस पे 354 सेक्शन और आईटी एक्ट का वायलेशन है, उसको पता नहीं है। मतलब क्राइम पेट्रोल वाले भी आप सोच रहे होंगे कि इस केस का स्क्रिप्ट हम कैसे लिखेंगे अब। और लूसीफर के चौकीदार, तूने एक किताब लिखी थी लूसीफर इज इनोसेंट करके। इसको लगा ये फिलोसफी का डिवोशन होगा, लेकिन असली में ये थर्स्टी राज परसाना का पर्सनल डायरी निकला। साले तूने जो कुछ इसके अंदर लिखा है तुझे पता है, तो दोबारा भी उसे पढ़ेगा, तू ही नहीं पढ़ पाएगा उस चीज़ को दोबारा। एक बार को जैसे कोई लिखता है कोई किताब, तो वो एक बार को रिव्यू करेगा। तू अगर अपनी किताब रिव्यू करने जाएगा ना, तो साले खुद खून की उल्टियां हो रहा होगा उधर।
मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, शायद एनलाइटनमेंट मिल जाए कि कुछ तो ज्ञान मिलेगा। लेकिन भाई और बहनों जैसे ही मैंने 2 पन्ने पढ़े मेरी आत्मा शुद्ध हो गई, क्योंकि सारी उम्मीदें छोड़ चुका था मैं। ये किताब फिलॉसफी नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन और नॉनसेंस की एनसाइक्लोपीडिया है। किताब के डायलॉग ऐसे हैं जैसे 10वीं फेल सड़क छाप शायर ने लिख दिए हों यार। अब मैं इसमें क्या बोलूँ इस आदमी को? अगर इसने किताब ऐसी लिखी है तो इसका दिमाग भी ऐसी है। अगर मैं इसका रील्स का भांडापन फोड़ दूँगी ना यहाँ पे, तो ये खत्म हो जाएगा यहीं पे। किताब के चैप्टर लग रहे हैं जैसे डार्कनेस का धोखा, थर्स्ट का त्याग और अनसाइलेंस्ड बट अनसॉलिसिटेड। मतलब ये फिलॉसफी कम और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड का मजमूआ ज़्यादा लग रहा है यार। इसको अपने अपने ऊपर किताब लिखनी चाहिए और अगर नहीं लिखेगा मैं लिखूँगा। मैं लिखता हूँ लूसीफर का दरवाज़ा खिड़की की पुकार, मैं लिखता हूँ ये किताब तेरे पे। चलेगा तीर्थ भाई तेरे को? और भाई साहब की इंस्टाग्राम भी उफ एक तरफ मूव ऑन और स्पिरिचुअल हीलिंग का ज्ञान देते हैं, दूसरी तरफ किसी रैंडम लड़की को अनसॉलिसिटेड नंगा पत्रकारिता भेज रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी हद होती है यार। एंड मेरे को बोलने में आग लाने की आदत है, तो साला माफ करना यार। उनकी रील्स ऐसी लगती हैं जैसे एक सड़क छाप बाबा मोटिवेशन स्पीकर चाहता हो। दुख से डरते क्यों हो? अपने आप को जानो, एक्सेप्ट करो। भाई पहले खुद को एक्सेप्ट कर लो कि तुम नेशनल लेवल पर करो, हम भी मानेंगे। भाई लूसीफर के चौकीदार, अगर तुम्हें किसी से बात करनी थी तो शांति से करनी थी। ये इंस्टाग्राम डीएम को रेड लाइट एरिया मत समझो। और हाँ, अगर लड़की नो बोल रही है तो इसका मतलब नो ही होता है, ना कि और भेज का इन्विटेशन। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कंसेंट नाम की एक चीज होती है जो इंसान और बंदर में फर्क दिखाती है। अगर कोई मना करे तो चुपचाप मान जाओ, वरना तुम तीर्थराज परसाना तो बन ही जाओगे। और नेशनल ठगी अवार्ड विनर आफ्टर उदित नारायण तो नहीं, उदित नारायण लिस्ट में थे, तीर्थ भाई ने तो टॉप ही मार दिया उस क्लास में। और हाँ, फिलोसफी लिखना है तो पहले उसको फॉलो भी करो, वरना ये लूसीफर की आवाज़ नहीं लालची की लव स्टोरीज बन जाएगी। भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और जो भी ऐसे ठरकी लोग हैं उनको टैग करके बताओ कि दुनिया उनकी हिपोक्रेसी समझ चुकी है। और अगर अभी तीर्थ भाई को समझ नहीं आया, अपनी किताब का नाम चेंज करा जाए, लूसीफर इनोसेंट की जगह लस्टिफायर की बकवास करो। स्पिरिचुअलिटी और ठरक्स को मिक्स मत करो, वरना लोग तुम्हें फिलोसोफर नहीं, डिस्काउंटेड कैटेगरी का रोड साइड रोमियो समझेंगे। एंड मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। मीट यू, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय। एंड मेरी पिछले दोनों वीडियोस भी देख लेना, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हैं। एंड अगर वो भी अच्छे लगे तो उनको भी एक बार लाइक करके मतलब देख लेना कैसे भी मैंने करे आप लोगों को। कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया तो बिंदास अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाय गाइस, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम।